Good morning, students. We are doing revision of our chapter Need for Transport. So let's start from here. In India, the British introduced the railway in 1853. So when the Britishers introduced in 1853, the first railway ran between Mumbai and Thane. पहला जो ट्रेन चला था that is from Mumbai and Thane for a distance of about 30 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर के लिए चलाया गया था मुंबई एंड थाने के बीच. मुंबई के पास ही प्लेस है थाने, इन दोनों के बीच में चलाया गया था. टुडे ऑल द स्टेट कैपिटल, बिग सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेंटर्स, सी पोर्ट्स एक्सेट्रा आर कनेक्टेड बाय द एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रेलवेज. सुपरफास्ट ट्रेन हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस. सुपरफास्ट ट्रेन्स भी आ गए हैं. एंड जो रेलवे है उससे हम क्या क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? स्टेट के कैपिटल्स, बिग सिटीज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, ट्रेड सेंटर्स को, सी पोर्ट्स को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं. इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द रेलवे कनेक्ट द सिटीज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट विथ दोज ऑन द वेस्ट कोस्ट. बहुत सारे कंट्रीज़ में ईस्ट कोस्ट को, ईस्ट के पूरे कोस्टल एरिया से हम कनेक्ट करते हैं वेस्ट साइड को. दीज आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. इनको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहते हैं, जो ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता है. मोस्ट ऑफ दीज रूट्स आर इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहाँ पे हैं? मेनली है यूएसए में, कनाडा में एंड ऑस्ट्रेलिया में. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रनिंग बिटवीन सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप एंड व्लादिवोस्तोक इन एशिया. ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये कहाँ पे रन करता है? यूरोप के पीटर्सबर्ग में एंड एशिया के व्लादिवोस्तोक में. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया. ये जो है इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है, विच इज़ ट्रांस साइबेरियन. इट इज़ मोर देन 8,000 किलोमीटर लॉन्ग. इसकी लेंथ कितनी है? लंबाई 8,000 किलोमीटर, मोर देन. द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रैन बिटवीन पेरिस एंड इस्तांबुल. इसमें क्या चलता है? ट्रेन का जो नाम है वो है ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, विच इज़ रैन बिटवीन पेरिस एंड इस्तांबुल. यहाँ पे आपको ट्रांस साइबेरियन ट्रेन दिख रहा है जो कि चलता है पेरिस एंड इस्तांबुल के बीच. सॉरी, नॉट इन पेरिस इन इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप से लेकर के व्लादिवोस्तोक एशिया के बीच में. सम कंट्रीज सच एज जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एक्सेट्रा हैव डेवलप्ड ट्रेन्स रनिंग एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर पर आवर. इन सारी कंट्रीज़ ने जो एक ट्रेन डेवलप की जो कितने स्पीड से चलता है? 400 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में 400 किलोमीटर चला जाता है. इसको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द बुलेट ट्रेन. दीज आर called bullet train. The underground railway system in some big cities is called metro railway. जो underground ट्रेन ग्राउंड के नीचे चलता है उनको मेट्रो रेलवे कहते हैं. बट आज जो मेट्रो रेलवे है वो ग्राउंड के ऊपर भी लंबे लंबे पिलर्स के ऊपर चलता है, जिसको आपने देखा होगा. Now come to next topic, that is airways. Today traveling by air is the fastest and most expensive means of transport in the world. जितने भी फोर ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े, उसमें सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे जल्दी हम इससे जा सकते हैं, एंड एक्सपेंसिव सबसे महंगा है ये. The first attempt to develop an aeroplane was made by Wright brothers of America. सबसे पहले इन्होंने कोशिश की. अटेम्प्ट का मतलब हो गया कोशिश. राइट ब्रदर्स कहाँ के थे? अमेरिका थे. They developed a flying machine in 1903. उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाला एक मशीन तैयार किया 1903 में. उसको कहा गया फ्लायर. उस मशीन को फ्लायर किया बोला गया. विच फ्लू एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 230 मीटर इन अबाउट 12 सेकेंड. 12 सेकेंड में वो कितने ऊपर तक उड़ा? 230 मीटर में उड़ा. सो ये फर्स्ट थे राइट ब्रदर्स जिन्होंने डेवलप किया एक फ्लाइंग मशीन जिसको फ्लायर बोला गया. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मेड मेनी चेंजेस इन द ओरिजिनल एयरपोर्ट प्लेन. जो इन्होंने बनाया था उसमें बाद में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए एरोप्लेन टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस टाइम. लॉन्ग डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करने के लिए. नाउ डेज द मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ हाइट ऑफ
10 किलोमीटर। जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो कितने हाइट पे जा सकता है? 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक वो जा सकता है एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1000 किलोमीटर कितने 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर जा सकता है। राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये देखो जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया था, राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के थे ये। नाउ द मॉडर्न एयरक्राफ्ट इज वेरी बिग एंड मूव इन एयर विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन। जो ये बहुत बड़ा होता है मॉडर्न एयरक्राफ्ट का, किसके हेल्प से चलता है? जेट इंजन। इसमें जो इंजन लगी रहती है उसको जेट इंजन कहते हैं। टुडे ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय एयर रूट्स। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो है वो एयर रूट से कनेक्टेड है एक दूसरे को लेकर के। टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ एयरवेज वी नीड एयरपोर्ट विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। एयर नेटवर्क को हमको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मॉडर्न फैसिलिटी, एयरप्लेन्स एंड क्लियर वेदर कंडीशन। मॉडर्न फैसिलिटी होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए और वेदर कंडीशन क्लियर होना चाहिए। ड्यू टू इट्स स्पीड द एयरक्राफ्ट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। एयरक्राफ्ट जो है अपनी स्पीड के वजह से मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑल्दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बहुत डेंस नेटवर्क है, एयरवे का जो नेटवर्क है वो बहुत घना है। सम ऑफ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आर, सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ बहुत सारे एरोप्लेन्स रेगुलर आते और जाते रहते हैं वर्ल्ड में, वो है न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ब्रासीलिया, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मॉस्को, रोम, जेद्दा, कराची। इसमें हमारे इंडिया का मुंबई, दिल्ली भी आता है। जो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे विदेश से एरोप्लेन्स आते हैं और जाते हैं, और सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो है, जिसमें मुंबई एंड इंडिया का मुंबई एंड दिल्ली इज ऑल्सो इंक्लूडेड। In India, the government and the private airlines provide regular air services not only to major cities but also to most of the countries in the world. इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो रन करती हैं एयरलाइंस को, वो भी एयर सर्विस प्रोवाइड करती है। उनके थ्रू भी हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। नहीं, हम ओनली अपनी कंट्रीज़ के सिटीज़ में ही हम नहीं मूव कर सकते हैं, बट दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। इंडिया इज़ अ मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। कितने एयरपोर्ट्स हैं टोटल? 100 सिविल एयरपोर्ट्स फॉर डोमेस्टिक के लिए भी और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब जो सिर्फ इंडिया के अंदर हम जा सकते हैं। मान लो कि जैसे कि दिल्ली से लखनऊ जाना हो या लखनऊ से बैंगलोर जाना हो, तो वो डोमेस्टिक हो गया, जो सिर्फ इंडिया के अंदर। और इंटरनेशनल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जैसे फ्रॉम इंडिया टू चाइना, इंडिया टू जापान एक्सेट्रा। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम waterways. So keep reading this chapter and learn also the question answer of chapter 10.